नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का नवरात्रि के 7वें दिन हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि की। जी हाँ, माँ कालरात्रि जो बहुत कुछ हमें काली माँ की तरह लगती है, परंतु दोनों के अंदर कई डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो माँ कालरात्रि हैं, उनके गले में जो माला है वो विद्युत की है, और जो काली जी के कंठ में माला है वो नरमुंड की है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरी बात ये है कि इनके हाथ में काली जी के एक नरमुंड है, परंतु इस तरह की कोई चीज़ कालरात्रि जी के हाथ में हमें नहीं दिखाई देती है। और कालरात्रि जी जो है वो नवदुर्गा के एक रूप में है, जो काली जी नहीं है। ये काली जी का जो उल्लेख मिलता है हमें 10 विद्या में मिलता है, जो तंत्र से रिलेटेड है। तो बात हम कर रहे थे कि कौन से फूल इन्हें पसंद है। तो माँ कालरात्रि को रात की रानी पसंद है, तो दोनों का नाम देखिए रात्रि से ही जुड़ा हुआ है। और रात्रि से यूँ जुड़ा हुआ है कि दोनों जो है ये फैक्टर जो अगर हम लेते हैं तो उसमें देखते हैं ये जो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं उनका नाश होता है और एक सकारात्मकता की ओर हम जाते हैं। तो जो ये फूल है रात की रानी, ये ज़्यादातर सफ़ेद या ऑरेंज कलर में हमें मिलती है, और इसकी खुशबू जो है चारों ओर बहुत ही सुहावनी होती है। और इस बात का द्योतक है कि जो चारों तरफ की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनका नाश करके एक पॉजिटिव खुशबू फैलाती है। इसके साथ ही बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है रात की रानी की, इसे हम पारिजात भी कहते हैं। और प्राइमरीली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, और साइनोसाइटिस और जिनको नज़ला ज़ुकाम होता है उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। साथ में ये जो है आपके साइटिका पेन अगर है आपको, और आर्थराइटिस जैसे आपको रोग हैं, वो भी उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बस्टर भी ये है आपके लिए। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा कौन सा चक्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा सहस्त्रधार चक्र है, जो हमारा क्राउन चक्र है, जो हमें हाईएस्ट बीइंग बनाता है और हम जो है परमात्मा से जुड़ते हैं, उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। और गौरतलब है कि जो माता की सवारी है कालरात्रि की, ये गधा है। अब गधा इतनी पावरफुल लेडी के साथ जो है कुछ जाता नहीं है, परंतु इसका जो उद्देश्य है बताना कि जो गधा होता है वो अपने मालिक की बात पूर्ण रूप से मानता है। ठीक है, वो अनब्रिडल्ड हॉर्स टाइप का नहीं होता है जिसको आपको काबू में करने की ज़रूरत है। तो ये गधा जो है सहस्त्रधार चक्र का द्योतक है, जहाँ पे हमने अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर जो है उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है, और हम जो आज्ञा करते हैं वो उसी प्रकार से करता है। तो जो इनका वाहन है इस बात का सूचक है कि हमें जो है अपने माइंड को पूर्ण रूप से, यानी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उसको पूर्ण रूप से हम अपने कंट्रोल में रखें। और इनके साथ जो कथा जुड़ी हुई है वो इस प्रकार है कि शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के जो असुर थे उन्होंने काफ़ी आतंक फैला रखा था। तो सारे देवता जो थे वो जाते हैं शंकर जी के पास और प्रार्थना करते हैं कि हमें इससे निवारण दें। तो पार्वती जी उनके बगल में बैठी रहती है शिव जी के। तो शिव जी कहते हैं कि आप ही जाइए और अपना आप जो है इनको भय मुक्त करें।
तो पार्वती जी ही जो है वो कालरात्रि का रूप धारण करती है और वो शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं। इसके साथ ही जो रक्त बीज होते हैं, रक्त बीज जो है उनको ब्रह्मा जी ने वर दिया रहता है घोर तपस्या के बाद कि आपका जहाँ भी एक बूंद रक्त गिरेगा वहाँ पे दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो उनको मारना काफ़ी कठिन होता है। अंत में कालरात्रि ये समझ जाती है और जैसे ही उनका वध करती हैं तो उनका सारा रक्त जो है अपने मुंह में वो रख लेती हैं और इस प्रकार ये जो असुर हैं इनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है सब देवताओं की। अब इसका जो अर्थ ये है कि जितनी भी नकारात्मकता है उसको अगर हम एक भी ड्रॉप अगर ज़मीन पे गिरने देंगे, यानी कि ज़रा सी भी अगर हमारे अंदर नकारात्मकता शक्तियाँ रहेंगी तो वो मल्टीप्लाई होकर के एक बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है, लाइक अ मॉन्स्टर। तो हमें जो है उन सबको जो है उनका घूंट पी करके उसे अपने सिस्टम से बाहर करना है और हमें सकारात्मकता की ओर जाना है, जहां हम जो है बहुत कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए, सबके लिए हम कर पाए। इस बात का ये सूचक है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके जो विजय फाउंडेशन का है वहाँ पे जा कर के आप अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने आप लोग जुड़ेंगे वो चेन एक बनेगी जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी। और कल हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।